सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में और उसके बाद एक एक करके पूरी खबर आपको समझाएंगे। आज इस बुलेटिन में सबसे पहली खबर जो हम आपको बताने वाले हैं वो होगी नीट पेपर लीक को लेकर बिहार में छापेमारी समझिए। दूसरी खबर आपको बताएंगे दिल्ली गैंगरेप का बिहार कनेक्शन समझिए। तीसरी खबर आपको बताएंगे एसीएस के फरमान पर क्यों भड़के हैं बिहार के शिक्षक और चौथी खबर आपको बताएंगे दरभंगा एयरपोर्ट की ऊंची उड़ान को समझिए। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले बात नीट पेपर लीक कांड के तार नासिक, केरलम, जयपुर और सीकर से होते हुए आखिरकार बिहार से जुड़ गए हैं और इसके बाद बिहार में इसको लेकर हड़कंप मचा है। पुलिस कई शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें सबसे ज्यादा नालंदा से है। हालांकि इस कांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा उज्जवल कुमार उर्फ राजा बाबू फिलहाल फरार है। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए लाखों बच्चे इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन बार बार नीट एग्जाम का पेपर ही लीक हो जाना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो है ही, पूरी परीक्षा व्यवस्था को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। एनटीए ने पिछली परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा कराने की बात कही है, लेकिन नीट पेपर लीक कांड के तार नासिक, केरलम, जयपुर और सीकर से होते हुए आखिरकार बिहार से जुड़ गए हैं। इसके बाद बिहार में भी इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। नीट के दुश्मन का बिहार कनेक्शन आने के बाद पुलिस ने अब तक अलग अलग ठिकानों से 7 संदिग्धों को अरेस्ट किया है, जिसमें सबसे ज्यादा नालंदा जिले से हैं। इस कांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा उज्जवल कुमार उर्फ राजा बाबू भी नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज के 2022 बैच का छात्र है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस ने हॉस्टल में उसके कमरे की तलाशी ली है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। एक दूसरा आरोपी अवधेश, जो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है, वो भी 2024 बैच का छात्र है। पुलिस ने उसके भी कमरे की तलाशी ली है, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। इसके अलावे पुलिस कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी कर रही है। वहीं नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई ने दूसरे राज्यों से 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अलग अलग राज्यों की पुलिस ने 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। नीट पेपर लीक कांड के मनी ट्रेल का बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने शुरुआती जांच में पाया है कि नीट का एक पेपर 10 से 15 लाख रुपए में बिका। खुद आरोपी का बेटा भी इसमें नीट पेपर का अभ्यर्थी था और मनी ट्रेल में शामिल भी था। वहीं अब बिहार से भी इस कांड का कनेक्शन जुड़ गया है। सवाल है कि क्या हम एक परीक्षा भी ठीक से नहीं करा सकते? न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आखिरकार नीट पेपर लीक मामले का बिहार से कनेक्शन जुड़ ही गया है। अब ये कनेक्शन क्या है वो हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। देखिए, बिहार से अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा यानी 3 लोग जो हैं वो नालंदा जिले से गिरफ्तार किए गए हैं। नीट पेपर लीक की साजिश को लेकर नालंदा से जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो उसके नाम आपको बता देते हैं, अवधेश, अमन और पंकज। इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। नीट पेपर कांड को लेकर पुलिस ने पावापुरी मेडिकल कॉलेज में सघन तलाशी भी ली। हालांकि वहां से अब तक कुछ मिला नहीं है। पुलिस को अंदेशा है कि डिजिटल और फिजिकल सबूत मिटा दिए गए हैं। अब नीट पेपर लीक कांड का जो मास्टरमाइंड है उज्जवल कुमार उर्फ राजा बाबू, वो पावापुरी मेडिकल कॉलेज जो नालंदा का ही छात्र है। मास्टरमाइंड उज्जवल कुमार उर्फ राजा बाबू फिलहाल फरार है। पुलिस ने हॉस्टल के कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसे कमरे से अभी कुछ मिला नहीं है। राजा बाबू को पेपर लीक नेटवर्क का मुख्य सूत्रधार माना जा रहा है। इसे ही मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। अब आप खबर तो समझिए। नालंदा के अलावे बिहार में और भी जगह पर छापेमारी हुई, जिसमें पटना, मोतिहारी, छपरा और सीतामढ़ी के साथ ही मुजफ्फरपुर शहर शामिल है। नीट पेपर लीक कांड जांच में खुलेंगे बड़े राज, तो इसको लेकर
लीक हुए प्रश्न पत्रों के डिजिटल फुटप्रिंट की तलाश की जा रही है। संदिग्धों के बैंक खातों में हुए बड़े ट्रांजैक्शन की जांच भी पुलिस की टीम अब करना शुरू कर चुकी है। अब आपको पूरी टाइमलाइन समझाते हैं कब कब नीट पेपर लीक में क्या हुआ है। देखिए 2026 के 16 के परीक्षा के दूसरे चरण यानी कि नीट 2 के दौरान पेपर लीक हुआ है, जिसमें एनटीए तब सीबीएसई का आधिकारिक तौर पर लीक से इनकार किया गया था। फिर आपको बताते हैं 2017 में राजस्थान, जयपुर और यूपी के वाराणसी में पेपर लीक और धांधली की खबर थी। जयपुर में परीक्षा केंद्र से पेपर की फोटो खींचकर बाहर भेजने के आरोप हैं। कई लोग इसमें गिरफ्तार किए गए। फिर साल 2024 में बिहार में पेपर लीक की पुष्टि हुई। अभ्यर्थियों को परीक्षा से एक रात पहले प्रश्न पत्र रटवाए गए थे, जिसके लिए 30 से 50 लाख रुपए तक लिए गए थे। फिर साल 2026 3 मई को परीक्षा हुई। 12 मई को परीक्षा को रद्द कर दिया गया। परीक्षा से पहले ही एक गेस पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वायरल हो रहा था। गेस पेपर के 180 में से 150 प्रश्न वास्तविक परीक्षा से बिल्कुल मेल खाते थे और यही वजह रही कि इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहे थे वो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर से मैच कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। रानीबाग की सड़कों पर जब एक बेटी की अस्मत लूटी गई तो रूह 2012 के उस काले साए से कांप उठी जिसे हम निर्भया कहते हैं। वही बस, वही दरिंदगी, वही बेबसी। इस बार इस हैवानियत के तार बिहार के गोपालगंज से जुड़े हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। तारीख बदल गई, साल बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो इस शहर की तकदीर। दिल्ली के रानीबाग में जब रात का सन्नाटा पसरा था, तब एक बस के भीतर चीखें दम तोड़ रही थी। एक बार फिर चलती बस गैंगरेप का चैंबर बन गई। एक महिला की रूह को उसी तरह कुचला गया जैसे सालों पहले निर्भया को कुचला गया था। देखिए इस तस्वीर को। ये वही बस गोपालगंज नंबर प्लेट वाली है। रॉयल ट्रैवल्स एंड कार्गो नाम से टूरिस्ट परमिट पर चल रही थी, लेकिन कथित सेटिंग के सहारे बिहार से दिल्ली तक रूट पर दौड़ रही थी। पुलिस कह रही है इस बस पर पहले ही जुर्माना लगा था और बस कागजों पर जब्त दिख रही थी। फिर भी ये बस बिहार से दिल्ली तक दौड़ रही थी। दिल्ली पुलिस की टीमें गोपालगंज में डेरा डाले हुए हैं। बस के मालिक के सुराग तलाशे जा रहे हैं। बस के ड्राइवर और कंडक्टर पहले ही हिरासत में लिए जा चुके हैं और बस को जब्त कर लिया गया है। रानीबाग की वारदात सिर्फ एक अपराध नहीं, हमारे समाज के लिए एक आईना है कि निर्भया से लेकर आज तक बस चेहरे बदले हैं, जगह बदली है, पर दर्द वही रहता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से दीपक विष्ट और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली में दरिंदगी वाली खबर हम आपको अब समझाते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन बिहार से जुड़ गया है। अब आप पूरी खबर समझिए। देखिए, दिल्ली में चलती बस में महिला के साथ गैंगरेप किया गया है। निजी बस ड्राइवर और कंडक्टर पर गैंगरेप का आरोप लगा है। आरोपी बस ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने बस को भी जब्त कर लिया है। बस की फॉरेंसिक जांच भी पुलिस की टीम करवा रही है। बस का रजिस्ट्रेशन नंबर VR28P3941 है, जो बिहार के गोपालगंज में रजिस्टर्ड है। बस मालिक का नाम हैप्पी मल्होत्रा है और उसका पता है रामपुर सदौवा सिधवलिया। दिल्ली में दरिंदगी वाली बस से जुड़ी हैरान करने वाली कहानी अब आप समझिए। कई मामलों में 4 लाख रुपए का जुर्माना इस बस पर लगा हुआ है। जो मामले हैं उसमें इंश्योरेंस फेल है, प्रदूषण फेल है, ओवरलोडिंग की वजह से और ओवर स्पीड की वजह से इस बस पर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। दिल्ली में दरिंदगी वाले बस से जुड़ी हैरान करने वाली कहानी आप ऐसे समझिए कि बस मालिक ने जुर्माना भी नहीं भरा,
3 लाख का जुर्माना अब भी बाकी है, जिसकी वजह से कागजों में ये बस जब्त है और बस को चलाने की अनुमति नहीं थी। अब आप सवालों के जरिए इस खबर को समझिए। जब्त की हुई बस सड़क पर कैसे दौड़ रही थी? सवाल ये कि बिना अनुमति के बस कैसे चलाई जा रही थी? सवाल ये भी कर्मचारियों की मिलीभगत से चल रही थी बस? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बस लग जाता ब्रेक तो नहीं होता गैंगरेप? अब इस खबर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार में अब शिक्षक और शिक्षा विभाग एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। जनगणना को लेकर शिक्षा विभाग के एसीएस के फरमान पर शिक्षकों में भारी नाराजगी है। शिक्षक संघ का साफ कहना है, या तो वो जनगणना का काम करेंगे या फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। अब स्कूल में क्लास लेने के पहले और बाद में जनगणना का काम उन्हें किसी हालत में मंजूर नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार जनगणना को लेकर शिक्षा विभाग के एसीएस ने ऐसा पत्र जारी किया है जिस पर पूरे बिहार में बवाल मचा है। इस पत्र को लेकर नाराजगी इस कदर है कि शिक्षकों ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। शिक्षक और शिक्षा विभाग एक बार फिर आमने सामने हैं। दरअसल ये विरोध शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर है। शिक्षा विभाग के एसीएस बी राजेंद्र ने एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि टीचर जनगणना का काम स्कूल के समय से पहले और बाद में निपटाएं और स्कूल के समय बच्चों की क्लास में हाजिर रहें। शिक्षक संघ ने इस फरमान का विरोध करते हुए सीएम सम्राट चौधरी को भी पत्र लिखा है और शिक्षा मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। शिक्षक को अनावश्यक प्रताड़ित करना यह जनगणना कार्य को बाधित करने जैसा आदेश है। इसलिए हम शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि अपने तुरंत इस आदेश को वापस ले और शिक्षक जिस तरह से मार्क ऑन ड्यूटी करके जनगणना कार्य कर रहे थे उनको वह करने दिया जाए। ये सबको पता है कि जनगणना का काम बेहद अहम है, साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। ऐसे में बड़ा सवाल, इन दोनों कामों के बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? शिक्षकों की नाराजगी कैसे दूर होगी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में एसीएस के फरमान से शिक्षक परेशान हैं। हम आपको पूरी खबर समझाते हैं, आखिर ये फरमान क्या है और शिक्षक की मांग क्या है। अब आप पूरी खबर को समझिए। एसीएस के फरमान से शिक्षक क्यों हलकान हैं? तो एसीएस के पत्र में आखिर है क्या, वो आप जान लीजिए। बताया जा रहा है कि एसीएस के पत्र में जनगणना का काम स्कूल के समय से पहले और बाद में करने का आदेश है। मतलब जब शिक्षक पढ़ा रहे होंगे तो आप पढ़ाइए और उससे पहले और स्कूल खत्म होने के बाद आपको जनगणना का काम करना है। स्कूल के समय बच्चों की क्लास में आपको हाजिर ही रहना है। अब इसको लेकर शिक्षा विभाग के एसीएस के खिलाफ हल्ला बोल किया गया है। शिक्षक संघ ने सीएम सम्राट चौधरी को इसके लिए पत्र लिखा है और शिक्षा मंत्री से भी तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग शिक्षक संघ कर रहे हैं। अब शिक्षकों का क्या कहना है वो जान लीजिए। तो शिक्षक संघ ने बताया कि ये तुगलकी फरमान है। शिक्षा विभाग और डीएम का अलग अलग आदेश आया है। जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों में भारी कंफ्यूजन है। अब आप इस खबर को समझिए कि शिक्षकों में कंफ्यूजन किस बात को लेकर है। तो आपको बता दें कि डीएम ने आदेश दिया है कि शिक्षक मार्क ऑन ड्यूटी बनाकर जनगणना करें, जबकि एसीएस का आदेश है कि स्कूलों में पढ़ाने के साथ साथ आपको जनगणना भी करना होगा। अब शिक्षकों के सवालों के जरिए खबर को समझिए। जनगणना और क्लास एक साथ कैसे करें? सवाल ये पूछा जा रहा है कि डीएम का आदेश माने या शिक्षा विभाग का फरमान। शिक्षक ये सवाल पूछ रहे हैं। शिक्षक मशीन है जो 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहेंगे। अब ऐसे में अब पत्र लिख करके सीएम सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंप दी गई है और इस मौके पर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने और विद्यापति के नाम पर रखने की मांग की है, जिसको लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने भी आश्वासन दिया है और कहा कि सरकार हर संभव कदम उठाएगी। एयरपोर्ट का नाम महाकवि विद्यापति के नाम पर किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 8 नवंबर 2020 यही वो तारीख है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और उसी दिन से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो गई। उड़ान योजना के तहत शुरू किया गया दरभंगा एयरपोर्ट आज सबसे सफल हवाई अड्डे में से एक है।
शुरू होने के करीब 5.5 साल बाद 14 मई 2026 को दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेवारी सीआईएसएफ को सौंप दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के अलावे एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए क्योंकि इसका टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है, अब जब बन रहा है उद्घाटन से पहले ही अगर ये तय हो जाए तो उसके इमिग्रेशन से लेके जो सारा इशूज है उससे पहले अगर फिक्स हो जाएगा तो बाद में ये समस्या नहीं हो। जेडीयू सांसद संजय झा ने इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने और विद्यापति के नाम पर रखने की मांग की, जिस पर भरोसा दिलाते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी और एयरपोर्ट का नाम भी महाकवि विद्यापति के नाम पर किया जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में ये जरूर आश्वस्त करता हूँ, एयर कनेक्टिविटी को आज जितना है इसके 10 गुना अधिक और बड़ा करना है साथ। उड़ान योजना के तहत दरभंगा हवाई अड्डा तेजी से विकसित हुआ है और उत्तर बिहार की हाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने और अधिक यात्री सुविधाएं देने के लिए करीब 912 करोड़ रुपए की लागत से एक नया और आधुनिक टर्मिनल भी बनाया जा रहा है। अब इसकी सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंप दी गई है, जिसके साथ ही दरभंगा देश का 72वां हवाई अड्डा बन गया है, जिसकी सुरक्षा अब सीआईएसएफ कर रही है। पटना और गया के बाद यह बिहार का तीसरा हवाई अड्डा है जहां सीआईएसएफ की तैनाती हुई है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट की अब सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। ये कितना महत्वपूर्ण है हम आपको समझाते हैं। अब आप खबर तो समझिए। देखिए, दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले अब कर दी गई है। अब तक बिहार पुलिस के जिम्मे सुरक्षा व्यवस्था थी। इसके बाद दरभंगा एयरपोर्ट बना है सीआईएसएफ की सुरक्षा वाला। एयरपोर्ट बिहार का ये तीसरा एयरपोर्ट है जहां सीआईएसएफ सुरक्षा संभालने जा रही है, जबकि देश का ये 72वां ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां सीआईएसएफ सुरक्षा वाला एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट बन गया है। अब आप खबर तो समझिए। सीआईएसएफ की सुरक्षा वाले बिहार के एयरपोर्ट कितने हैं? तो पटना, गया और अब तीसरा दरभंगा एयरपोर्ट भी हो गया है। दरभंगा एयरपोर्ट की ऊंची उड़ान को भी अब आप समझ लीजिए। देखिए, दरभंगा एयरपोर्ट जब से बना है तब से कई जो रिकॉर्ड हैं वो भी बना रहा है। साल 2020 से 21 की बात करें तो करीब 1.53 लाख यात्री जो हैं वो सफर कर चुके हैं। साल 2021 से 22 के बीच में करीब 6.20 लाख यात्रियों ने यहां से सफर किया और यह आंकड़ा बढ़ता ही चला गया। साल 2022 से 23 में करीब 6.14 लाख यात्रियों ने यहां सफर किया है, उड़ान किया है। तो 2023 से 24 के बीच में करीब 5.26 लाख यात्री जो है वो दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरे हैं। 2024 और 25 का आंकड़ा बताता है करीब 5.23 लाख यात्रियों ने, लोगों ने सफर किया है। अब दरभंगा एयरपोर्ट की ऊंची उड़ान को अब आप समझिए। औसतन हर रोज जो यात्री यहां से उड़ान भरते हैं, अगर हम उसकी बात करें, साल 2021 में करीब 2000 के करीब था और साल 2024-25 में करीब 1400 से 1500 तक का ये आंकड़ा बताया जा रहा है। अब आप खबर तो समझिए। देश के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रीय एयरपोर्ट में दरभंगा एयरपोर्ट शामिल है। त्योहार और छुट्टियों के समय यहां टिकटों की भारी मांग रहती है। उत्तर बिहार, मिथिलांचल, नेपाल के सीमावर्ती लोगों को दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा फायदा मिला है। दरभंगा एयरपोर्ट को अब और विकसित किया जा रहा है, जिसकी जानकारी आज खुद सम्राट चौधरी ने भी दी और इसके साथ संजय झा ने भी बताया कि नए टर्मिनल जो हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। दरभंगा में 912 करोड़ की लागत से एक नया टर्मिनल भी बन रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विकसित करने की तैयारी हो रही है। यानी कि दरभंगा एयरपोर्ट को अब और ज्यादा विस्तारित किया जाएगा और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। सरकार की ये योजना है कि दरभंगा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का एयरपोर्ट बन जाए।